चांदी का इतिहास है कि वो जिस तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे भी आती है। तो चांदी हमेशा वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहती है। तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है। जो ज्वेलर है उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है। दुनिया में कुल साल भर में गोल्ड की खपत होती है 5,000 टन के आसपास। कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो प्राइस बढ़ने की वजह से लगातार कम हो रही है। अब क्या हो गया है, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना कम कर दिया ज्वेलरी को। अब जो ज्वेलर है वो लाइट वेट डिमांड लेकर आ रहे हैं। आपकी सैलरी तो 10% बढ़ी होगी, पर सोना तो 100% बढ़ गया है सर। सर एक चीज यही बताइए, सराफा बाजार में जो सुनार है उनका इन बढ़ती कीमत से फायदा होता है या उनके बिजनेस पे असर करता है जो घाटे पे चला जाता है? सुनार के पास तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है, तो उनका तो बहुत फायदा हो रहा है। पर मैं आपको असली बात बताऊं, जो ज्वेलर कम्युनिटी है वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है सर। 2022 से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। गोल्ड दोगुना हो चुका है और सिल्वर तो लगभग वहां से 3 गुनी हो चुकी है 2022 के बाद से। मतलब आप अगर ज्वेलरी शोरूम में जाएंगे तो आज की डेट में आपके पास 10 ग्राम का खरीदना है तो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। सर तो फिर ये चांदी एकदम सोने से आगे निकल गई तो इसका असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा, और जब रुपया गिरावट पे होगा तो जो डॉलर में रिटर्न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा। तो वो लोग कैपिटल देश से बाहर निकालना शुरू करेंगे और उससे फिर रुपया और कमजोर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे अंदरूनी जो इन्वेस्टर हैं वो एक क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि वो अनिश्चितता के दौर से गुजरेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, संभलेगा नहीं संभलेगा। तो अनिश्चितता जब होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र और दा स्वतंत्र बाजार पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपके बटुए की। जी, भारत में एक तरफ सोना चांदी इतिहास रच रहे हैं तो दूसरी तरफ खाने की थाली थोड़ी राहत की सांस ले रही है। अर्थव्यवस्था के ये दो चेहरे आज आम आदमी की जेब और जिंदगी दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। सोना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। देश में सोने ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। 1,25,000 और अब 1,55,000 प्रति 10 ग्राम। बुधवार को सोने ने एक ही दिन में 7,795 की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। आज 24 कैरेट सोना 1,55,204 प्रति 10 ग्राम है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,167 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सिर्फ जनवरी महीने में ही सोना ने 16.5% महंगा हो चुका है। और अगर पिछले एक साल की बात करें, सुनिएगा ये बात, और अगर पिछले एक साल की बात करें तो सोने ने निवेशकों को करीब 96% रिटर्न दिया है। अब बात चांदी की करें, रफ्तार और तेज दोनों से चांदी भाग रही है। सोने से भी तेज दौड़ रही है चांदी। एक दिन में 10,730 की छलांग और कीमत पहुंच गई 3,20,000 प्रति किलो। जनवरी में चांदी करीब 39 यानी 39% महंगी और एक साल में चांदी की कीमत जानते कितनी? 254% से ज्यादा उछाल दर्ज किया है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? एक्सपर्ट के मुताबिक समझिए क्या कह रहे हैं। दुनिया भर के देश डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं। अमेरिका की नीतियों से डॉलर कमजोर हुआ है। जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता एक मेन कारण है। सोना चांदी बन रहे हैं, सुनिए ये बात, सोना चांदी बन रहे हैं नई सुरक्षित करेंसी। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना आधिकारिक कीमत से 10 से 15%, सुनिए ये बात, आधिकारिक कीमत से 10 से 15% प्रीमियम पर बिक रहा है। अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल को जानने के लिए हमें पता है आप लोग दा स्वतंत्र से जुड़े हुए हैं, दा स्वतंत्र बाजार से जुड़े हुए हैं। तो आगे क्या, कॉमोडिटी एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया 2026 तक, नोट कर लीजिए ये बात, तो उन्होंने बताया 2026 तक सोना 15 से 25% और चढ़ सकता है। यानी अभी और
उछाल आप देखेंगे। और चांदी में वहीं सुनिए, ये बात फिर नोट कर लीजिए, ये स्वतंत्र बाजार में जो कहा जा रहा है, चांदी में 60 से 70% तक उछाल संभव है। कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो प्राइस बढ़ने की वजह से लगातार कम हो रही है। दूसरा एक चीज जो जैसा आपने कहा कि लोगों को शादी के लिए खरीदना है, तो ज्वेलरी में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब आप अगर ज्वेलरी शोरूम में जाएंगे तो आज की डेट में आपके पास 10 ग्राम का खरीदना है तो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए आपकी पॉकेट में, मेकिंग चार्ज, जीएसटी ये मिला के 10 ग्राम की ज्वेलरी आपको 1,60,000 में पड़ेगी। अब क्या हो गया है, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना कम कर दिया ज्वेलरी को, और असर ये हुआ कि अब जो ज्वेलर है वो लाइट वेट डिमांड लेकर आ रहे हैं। लाइट वेट जो ज्वेलरी है वो उसको बना रहे हैं, और लाइट वेट ज्वेलरी जैसे 10 ग्राम में ही वो हार बना दे रहे हैं, 10 ग्राम में जो 2 ज्वेलरी बना दे रहे हैं जो पहले एक ज्वेलरी बनती थी, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर प्राइस के हिसाब से नहीं बढ़ी है। और अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी, सैलरी, इन्फ्लेशन, इन सबको भी जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी तो 10% बढ़ी होगी, पर सोना तो 100% बढ़ गया है सर। तो आप जब अपने पैसा जो आपके पास है उसको लेकर बाजार में जाएंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। सर एक चीज यही बताइए, सराफा बाजार में जो सुनार है उनका इन बढ़ती कीमत से फायदा होता है या उनके बिजनेस पे असर करता है जो घाटे पे चला जाता है? सर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि सुनार के पास तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है तो उनका तो बहुत फायदा हो रहा है, पर मैं आपको असली बात बताऊं, मैं लगातार पूरे दुनिया में भी घूमता हूं, देश में भी जितने बड़े शहर है वहां पर जाता हूं, बड़े ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर सभी से मेरी चर्चा होती है। और जो ज्वेलर कम्युनिटी है वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी की जो डिमांड है वो घट गई है प्राइस बढ़ने की वजह से। डिमांड कहां से आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। डिमांड आ रही है बार और कॉइन, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। आप देखेंगे आजकल हर आदमी सोचता है मेरे पास सोने का बिस्किट आ जाए, मेरे पास मैं सिल्वर का कॉइन ले लूं, सिल्वर की चीज ले लूं, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है। आपके जो पहचान वाले होंगे वो भी बार कॉइन वही खरीदने में कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल जाए। ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है, तो जो ज्वेलर है उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है। तो एक आम आदमी बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, तो उनको एक सही सलाह क्या है, करेक्शन क्या है, कब टूटेगा, गिरेगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। सर अगर आप, मैं सच बताऊं, सोना चांदी जो है ना, आप भारत की संस्कृति देखेंगे तो हमारी संस्कृति में हर हमारा घर में जो भी संस्कार होता है उसमें सोना चांदी इनबिल्ट है। बच्चा पैदा होगा तो उसको पायल दी जाएगी, कान वो होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा उसका मुंडन संस्कार होगा तो उसको कुछ सोना चांदी मिलेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा शादी होगी तो उसमें मिलेगा, फिर उसके घर बच्चा होगा तो फिर सोना चांदी मिलेगा। तो हमारे पूर्वजों ने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, पहले तो इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड शेयर थे नहीं, तो लोगों ने क्या किया कि कैसे घर में हमारे एसेट बने, तो ये एसेट को एक हथियार के रूप में भारत ने बहुत पहले ही आइडेंटिफाई करके हमारे घर में सोना पड़ा हुआ है। आज की डेट में आप देखेंगे 25 से 30 हजार टन का आंकड़ा बोला जाता है, पर वो भी कम है, उससे कई गुना ज्यादा सोना भारत में मौजूद है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कभी भी मत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए। और भारत में मैं अभी क्योटो में गया था एक, और दुबई में भी गया था, वहां पे बड़े बड़े एनालिस्टों से मेरी बात हुई। उनका ये मानना है कि भारत में सोना खरीदते नहीं है लोग, भारत में सोना ओन करते हैं। करना और खरीदने का अंतर भी मैं आपको समझा देता हूं। ओन करना है मतलब आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, और इसलिए गोल्ड जो है इंडिया में ओन किया जाता है, बाय नहीं किया जाता। यूरोप में क्या होता है, बाय करते मतलब आपको कुछ रिटर्न मिलेगा तो आप उसको बेच देंगे। तो भारत में हमेशा ओन किया, और यही चीज यूरोप वाले चाह रहे कि ये चीज, सेम चीज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अब ऐसे में देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त 3 बड़े झटकों से गुजर रही है। पहला, शेयर बाजार लड़खड़ा रहा है, रुपया कमजोर पड़ता जा रहा है और सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। शेयर बाजार 1300 अंक की गिरावट। जी हां, बुधवार को मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर हालात बेहद अस्थिर रहे। जी सुनिए, सेंसेक्स दिन के कारोबार में तकरीबन 1300 अंकों तक टूटा, 1300 अंकों तक, और आखिरकार 82,000 के नीचे बंद हुआ।
कारोबार के कुछ ही घंटों में बाजार 300 अंक ऊपर से सीधे गहरे लाल निशान में पहुंच गया। निवेशकों में घबराहट साफ दिखी। गिरावट की वजहें जो बताई जा रही हैं वो समझिए। वैश्विक बाजारों में कमजोरी, अमेरिका, यूरोप और एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव, विदेशी निवेशकों की लगातार, ये लाइन सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, रुपए की कमजोरी। एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार फिलहाल भावनाओं से नहीं, डर से चल रहा है। रुपया हर दिन नया निचला स्तर। डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 90.98 से टूटकर 91.70 पर बंद हुआ, 91.70 पर बंद हुआ। ये एक दिन में 72 पैसे की गिरावट और 2 महीनों में सबसे तेज गिरावट है। जी हां, आपको ये खबरें कहीं नहीं पता चलेंगी। रुपया लगातार छठे दिन कमजोर हुआ है। जनवरी से अब तक इसमें करीब 2% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। आरबीआई क्यों नहीं संभाल पा रहा, ये अब सवाल उठने लगा है। जी हां, विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं। इक्विटी में भारी आउटफ्लो, आयातों के डॉलर मांग पर बात हो रही है। आरबीआई की सीमित फॉरेक्स हस्तक्षेप, ये बहुत बड़ी बात है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक वैश्विक हालात नहीं सुधरेंगे, रुपए पर दबाव बना रहेगा। देखिए, जैसे आपने सही कहा कि 500% तो खैर दूर की बात है। अगर 50% के ऊपर 50% भी और लग जाए तो आधा जो हमारा व्यापार है अमेरिका के साथ वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा व्यापार है जिसपे कि अभी ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि उनको हमारे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीजें चाहिए, तो इसलिए वो छोड़ दिए। तो पर करीब $47 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो अभी माल जाता है वो और देशों से लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टैरिफ कम होगा। तो इसका असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड का सरप्लस है, तो उससे जो कमाई होती है उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ $100 बिलियन का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर रुपया गिरावट पे होगा, और जब रुपया गिरावट पे होगा तो जो डॉलर में रिटर्न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा। तो वो लोग कैपिटल देश से बाहर निकालना शुरू करेंगे, और उससे फिर रुपया और कमजोर हो जाएगा। फिर वो एक विशेष साइकिल में पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ाएगा, और जो हमारे यहाँ पे अंदरूनी जो इन्वेस्टर हैं वो एक क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि वो अनिश्चितता के दौर से गुजरेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, संभलेगा नहीं संभलेगा। तो अनिश्चितता जब होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट भी और हमारे देश का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों पे इसका असर पड़ेगा, और उसका असर फिर हमारे ग्रोथ रेट पे पड़ेगा। तो हमारी ग्रोथ जो संग्रह क्षेत्र की है, जो कि अच्छा कर रही है, वो गिरावट पे आएगी। तो उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था में और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो वैसे ही जो गिरावट पे है। दूसरी बात यह कि खतरा कि हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जो परेशानी उसने जो की है उसके लिए हमारे लेबर को अटैक करेगी। लेबर पे अटैक शुरू हो गया है। जैसे 4 जो कोड थे, लेबर कोड, उनको लागू किया गया। हालांकि वो 2019 और 20 में पास किए गए थे, लेकिन अब उसको लागू किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो ट्रेड यूनियंस को कमजोर कर रही हैं। तो वैसे भी हमारा बहुत कम लेबर है जो ट्रेड यूनियनाइज्ड है, 6% ही लेबर है, बाकी तो 94% असंगठित क्षेत्र का है। तो जो हमारा यूनियनाइज्ड लेबर है उसको कमजोर किया जा रहा है, जिससे कि वहां पे वेजेस कम हो जाएं। और इसलिए वेजेस कम की जरूरत है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, अब एक्सपोर्ट में हमें सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाकी देशों का, क्योंकि सब देशों में जब सरप्लस बढ़ जाएगा, जब अमेरिका से ट्रेड उनका कम हो जाएगा तो सब एक दूसरे के ऊपर डंपिंग करेंगे, और जब दाम घटाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये लेबर कोड एकदम से लाए गए सडनली 4 साल बाद नवंबर में, वो इसलिए लाए गए जिससे कि हमारा यूनियनाइज जो वर्कर है उसको कमजोर किया जाए, जिससे कि वहां पे वेजेस डिप्रेस हो जाए। उसी तरह हमारा कृषि का बाजार भी खोलने की बात है
क्योंकि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि आपका कृषि का बाजार खोलना चाहिए, और इसीलिए जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको ये नई VBG रामजी बिल से रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो वर्कर है कृषि में वो भी कमजोर हो, और जो हमारे जो बेटर ऑफ किसान हैं जो चाहते हैं कि वेजेस ना बढ़े रूरल एरियाज में, जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़े, तो ये भी बात है कि ये रूरल जो वर्कर है उसको भी कमजोर किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जब होगा तो इससे गैर बराबरी देश में और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वर्कर की वेजेस कम होगी और रियल टर्म्स में, और दूसरी तरफ जो हमारा कैपिटल है वो कोशिश करेगा कि उसका प्रॉफिट कम ना हो, तो जो गैर बराबरी बढ़ने से असर क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो और कमजोर हो जाएगी। वैसे ही डिमांड की कमजोरी है, इसीलिए जो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है RBI का वो 70 और 75 के बीच में ही घूम रहा है बहुत सालों से, तो वो अगर गिरेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट पे और असर पड़ेगा। तो कई तरह से हमारे देश पे इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो उतना निश्चित नहीं है। दूसरी चीज जो बात हमने शुरू की थी, सोना चांदी सुरक्षित निवेश की दौड़ में है। जब शेयर बाजार और रुपया कमजोर पड़ते हैं, समझे आप, जब शेयर बाजार और रुपया कमजोर पड़ता है तो निवेशक सबसे पहले सोना चांदी की ओर भागते हैं, और यही इस वक्त हो रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए। सोना $4,900 प्रति औंस, चांदी $95 प्रति औंस, दोनों धातु अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब हैं। तो हाई पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। भारत के हालात फिर से आपको समझ लीजिए। सोना 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम से ऊपर चल रहा है, चांदी 3,20,000 रुपये प्रति किलो चल रही है। चांदी की कीमतें पिछले 9 दिनों में तेजी से बढ़ रही हैं। तेजी की असली वजह वही बताया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, ट्रेड और सप्लाई चेन में बाधा, चांदी में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, रुपए की कमज़ोरी। मार्केट एक्सपर्ट साफ कहते हैं, जब डर बढ़ता है, सुनिए क्या बात है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जब डर बढ़ता है सोना चमकता है। आज की स्थिति साफ इशारा कर रही है, बाजार अस्थिर है, रुपया दबाव में है, सोना चांदी सुरक्षित ठिकाना बन चुके हैं। आम निवेशकों के सामने सवाल यही है, जोखिम उठाएं या सुरक्षा चुनें, और यही फैसला आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेगा। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमने आपको एक हकीकत बता दी, दूसरी हकीकत भी हम आपको बता दें, इससे शायद आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, दूसरी तरफ राहत की खबर है, जहां सोना चांदी महंगे हो रहे हैं वहीं खाद्य महंगाई फिलहाल काबू में है। जी हाँ, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जा रहा है गोल्डी लॉक सिचुएशन, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, मौसम बिल्कुल अनुकूल, अच्छा मॉनसून, संतुलित तापमान और मजबूत सरकारी भंडार के चलते गेहूं, दाल और सब्जियों की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद है। नतीजा क्या होगा, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर दबाव कम होगा। तो ये है कि कम से कम आपकी दाल रोटी सब्जी चलती रहेगी, सोने के चक्कर में पड़ें या ना पड़ें, चांदी लें या ना लें, लेकिन दाल रोटी जो कमा रहे हैं आप खा लेंगे, ये एक अच्छी खबर है। फूड इन्फ्लेशन के दोबारा उछाल की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। जी हाँ, ये एक थी, लेकिन एक तरफ सोना चांदी निवेशकों की पहली पसंद बन चुके हैं, दूसरी तरफ खेतों से राहत की खबर है। तो सवाल बस इतना है, क्या आम आदमी की आमदनी भी सोने की रफ्तार पकड़ पाएगी? क्या आपकी हमारी आमदनी, इनकम, कमाई, क्या सोने चांदी की रफ्तार पकड़ पाएगी? अभी तो मुश्किल लग रहा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार।